हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक है दोस्तों, यह फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है दोस्तों, सबसे ऊपर की जो संरचना है दोस्तों, उसका नाम है ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट या इसे कहते हैं दोस्तों महाद्वीपीय क्रस्ट। हम लोग बात करें ऊपरी क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट की दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी क्या भैया ठोस भाग में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें नीचे वाली क्रस्ट यानी निचली क्रस्ट या इसे कहते हैं महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर की जो संरचना है उसे कहते हैं ऊपरी क्रस्ट या इसे महाद्वीपीय क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो पूरी की पूरी ठोस भाग में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें नीचे वाली, तो है दोस्तों निचली क्रस्ट या इसे महासागरीय क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। यह भी पूरी की पूरी है दोस्तों, यह ठोस भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है? ठोस भाग में पाई जाती है। अब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर कौन सी है? तो उसका नाम है दोस्तों कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर। इसके हम लोगों ने एक ट्रिक भी बना रखी है, वो हम लोग बाद में बताएंगे इसकी, कि ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर है दोस्तों, उसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, इसके जस्ट इसके नीचे है दोस्तों ऊपरी मेंटल और ऊपरी मेंटल है दोस्तों, यह भी ठोस भाग में पाई जाती है। इसकी अवस्था भी क्या है दोस्तों? ठोस है। तो ऊपरी क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट इस और इसके नीचे है निचली क्रस्ट, इन दोनों को अलग करने वाले डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर। जस्ट इसके नीचे है दोस्तों ऊपरी मेंटल। कौन सी है? ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल के जस्ट नीचे है दोस्तों यहाँ पर दुर्बलता मंडल। और ये दुर्बलता मंडल है ना दोस्तों, यह अर्ध पिघली अवस्था में है। अर्ध पिघली अवस्था में, या हम लोग कहते हैं लचीली अवस्था में। अब यहाँ तरल नाम नहीं आएगा दोस्तों। तो दुर्बलता जो मंडल है यह अर्ध पिघली अवस्था में है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि दुर्बलता मंडल है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। नहीं, यह तरल अवस्था में नहीं पाया जाता दोस्तों, यह अर्ध पिघली अवस्था या लचीली अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। तो आपको यहाँ ये प्रश्न अगर आ जाए परीक्षा में, तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको तरल नहीं करना है, यहाँ पर आपको अर्ध पिघली अवस्था या लचीली अवस्था करना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें दुर्बलता मंडल के जस्ट नीचे है दोस्तों संक्रमण क्षेत्र। और यह भी दोस्तों है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है भैया? ठोस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। इसके जस्ट जो नीचे है दोस्तों, उसका नाम है निचली मेंटल। और यह भी दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाती है। निचली मेंटल है, यह भी ठोस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके जस्ट नीचे है दोस्तों बाहरीय क्रोड। और इसके जस्ट नीचे है दोस्तों आंतरिक क्रोड। यह है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट या इसे महाद्वीपीय क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद नीचे है दोस्तों निचली क्रस्ट या इसे महासागरीय क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो भी ठोस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। जैसे इसके नीचे है दोस्तों ऊपरी मेंटल, जो भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद नीचे दुर्बलता मंडल, जो अर्ध पिघली अवस्था या लचीली अवस्था के अंतर्गत ये दोस्तों पाई जाती है। और हम लोग बात करें कि यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ दुर्बलता मंडल से ही होता है दोस्तों। तो इसके नीचे है संक्रमण क्षेत्र, जो भी ठोस अवस्था में है। इसके नीचे है निचली मेंटल, जो भी ठोस अवस्था में है दोस्तों। इसके बाद नीचे है बाहरी क्रोड और इसके नीचे है आंतरिक क्रोड। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो पूछा जाता है दोस्तों डिसकंटिन्यूटी लेयर, यानी इन संरचनाओं को कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी लेयर है जो अलग करती है दोस्तों।
तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली है कोनार्ड। अब इसकी जो ट्रिक है ना वो है बहुत ही सुंदर ट्रिक है दोस्तों। उसकी ट्रिक है कमरगुल। कमरगुल यानी कैसे क्या बना, कोनार्ड बना। क्या बना, कोनार्ड बना। इसके बाद हम लोग बात करें मैं से। मैं से है दोस्तों मोह असमता। मोह असमता डिसकंटिन्यूटी लेयर दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें तो इसके बाद है दोस्तों नीचे वाली कौन सी है, रेप्टी। रेप्टी यानी रेप्टी हम लोग बात करें तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी लेयर। इसके नीचे है दोस्तों गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग और इसके नीचे है लेहमान। लेहमान डिसकंटिन्यूटी लेयर। तो इसकी दोस्तों ट्रिक है कमरगुल यानी कोनार्ड, मोह असमता, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमान। अब आपसे पूछा जाए कि मोह असमता किसको अलग करती है, तो यह निचली क्रस्ट व ऊपरी मेटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर है मोह असमता। इसके बाद हम लोग बात करें कि ऊपरी मेटल व निचली मेटल को अलग करने वाली का नाम क्या है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी लेयर। इसके बाद हम लोग बात करें निचली मेटल और बाहरी क्रोड को अलग करने वाली का नाम क्या है, गुटेनबर्ग। और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली का नाम है लेहमान डिसकंटिन्यूटी लेयर दोस्तों। हम बात करें कि ये जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल, यहां तक का जो भाग है दोस्तों इसे कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल कहते हैं, जो लगभग 100 किलोमीटर के अंतर्गत ये पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेटल, जो पूरी संपूर्ण जो ठोस अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है, स्थल मंडल नाम है दोस्तों। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ये लगभग 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसकी लंबाई है। और 100 से बात 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेटल का जो भाग है वो पाया जाता है। इसके बाद 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर है दोस्तों यह क्रोड का क्षेत्र पाया जाता है। और ध्रुवता मंडल है दोस्तों जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यह है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर। इसी तरह से हम लोग बात करें ऊपरी मेटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है मोह असमता। और इसके बाद हम लोग बात करें ऊपरी मेटल व निचली मेटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है रेप्टी। इसके बाद हम लोग बात करें निचले मेटल और बाहरी क्रोड को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है दोस्तों गुटेनबर्ग। इसके बाद हम लोग बात करें बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम है वह है लेहमान डिसकंटिन्यूटी लेयर। हम लोग बात करें तो बाहरी क्रोड है दोस्तों यह तरल अवस्था में पाया जाता है, और आंतरिक क्रोड है ये पृथ्वी का ये ठोस भाग में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में केवल और केवल बाहरी क्रोड ही पाया जाता है। यहाँ पर ध्रुवता मंडल है दोस्तों यह अर्ध पिघली अवस्था में। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये अर्ध पिघली अवस्था में पाया जाता है या लचीली अवस्था में पाया जाता है, जबकि बाहरी क्रोड है दोस्तों यह तरल अवस्था में पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।